हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामे का नाम लव इन ट्विलाइट है। पार्ट 14 के स्टार्ट में परिचात और दूसरे टीचर्स मिलकर टीचर फोन के आत्मा की शांति के लिए पूजा कराते हैं। पारिचात कुछ बुक कलेक्ट करने बुक स्टोर जाते हैं, जहां पर समा भी आया हुआ होता है। पारिचात उसे देख लेती है। पारिचात उसके पीछे पीछे जाती है। जब वो जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करने वाली होती है तो कार से टकराने वाली होती है, तो समा जल्दी से आकर उसे बचा लेता है। पारिचात उसे देखने लग जाती है और समा भी उसे देख रहा होता है। पारिचात के पैर में मोच आ जाती है, तो समा उसकी केयर करता है और मरहम भी लगाता है उसके पैर पर और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पारिजात उसे देखते ही रह जाती है और काफ़ी दुखी हो जाती है। घर आने के बाद वो उदास सा खोया खोया सा दिखता है, तो आंट उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो बताता है उसने पारिजात को देखा। तो वो कहती है अगली बार तुम्हें कुछ लाना हो सामान तो मुझे बता देना, मैं ला दूँगी। तो वो उन्हें कहता है एक बार आप ही ने तो कहा था अगर हम किसी चीज़ से भाग नहीं सकते तो उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें पास्ट के सीन दिखाते हैं। जब समा नया नया टाइगर किंग बना था तब उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। उसे कभी गोली लग जाती थी, कभी तीर, तो वो बहुत पेनफुल होता था। वो कहता था मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं टाइगर किंग नहीं बनना चाहता। आटांग से कहता है क्या आप ये स्पिरिट निकाल सकते हो, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, और बहुत रोता है। ये बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा सीन होता है। आटांग उससे रोती हुई कहती है मैं क्या, कोई भी ये नहीं कर सकता। हम किसी चीज़ से भाग नहीं सकते तो उसे हमें अपनाना ही पड़ता है। और दोनों बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। ये सब बातें समा याद कर रहा होता है। समा कहता है मैं एक डॉक्टर और एक टाइगर किंग हूँ, मुझे मेरा काम करना ही होगा। आंटोंग कहती है वक्त के साथ हर घाव भर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सौंकियत उस गुंडे को मरवा देता है जिसने टीचर फॉन की लाश मिली थी। वहाँ जो च्युइंगम फेंका था उसका था, क्योंकि अगर इस गुंडे के बारे में पुलिस को पता चलता तो सबके सामने आ जाता कि सौंकियत ने ही टीचर फॉन को मरवाया है। अगले सीन में ली और सा मुँह से पूछते हैं क्या कलोंग डॉक्टर समा से शादी करेगी। मुँह कहता है हाँ, तो सा कहता है लेकिन डॉक्टर समा और पारिजात दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुँह के उनसे कहता है तुम लोगों को अच्छे से पता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। पारिजात भी वहाँ आते हैं और चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। मुँह कह रहा होता है कि क्या तुम्हें उन दोनों के लिए बुरा लग रहा है, क्या अगर पारिजात के साथ कुछ बुरा हो गया तो तुम लोग क्या करोगे। हम उससे प्यार करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, लेकिन हम उसे सेफ करने के लिए ये सब करना ही होगा। क्या तुम चाहते हो क्या पारिजात की हालत भी कानी की तरह हो जाए और वो मर जाए। ये सारी बातें पारिजात सुन लेती है। पारिजात नोंथा से मिलती है और उसे बताती है कि उसने ली और साकिब अजीब सी बातें करते हुए सुना और मैं वो जानना चाहती हूँ। और वो ली और सा से डॉक्टर समा मुझे डेट क्यों नहीं कर सकते और कानिंग के साथ ऐसा क्या हुआ ये पूछने लगती है। तो ली और सा वहाँ से भाग जाते हैं। नोंथा और पारिजात उसके पीछे जाने लगती है, तो नोंथा उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। और उसे बताता है कि कानिंग समा की गर्लफ्रेंड थी, वो घर के टेरेस से नीचे गिर गई और मर गई। और झूठ बोलता है कि लाऊ ने डॉक्टर समा की लाइफ की भविष्यवाणी की थी कि वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, अगर ऐसा हुआ तो खतरा हो सकता है। तो पारिजात कहती है क्या फिर लाऊ ने उसे मुझसे ब्रेकअप करने को कहा था। तो नोंता कहता है कि नहीं, किसी ने उसे ऐसा करने को नहीं कहा, लेकिन समा के साथ साथ सब ऐसा ही चाहते थे कि तुम दोनों का अलग हो जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम दोनों के लिए अच्छा है। पारिजात सोचने लग जाती है नोंथा की बातों को। नोंथा ने समा को ये बात बता दी होती है कि पारिजात कानिंग के बारे में पूछ रही होती है। तो समा कहता है क्या उसने तुम्हारे बात पर ही विश्वास किया। तो नोंथा कहता है मुझे नहीं लगता। कलोंग कहती है अगर वो हमसे इस बारे में पूछेगी तो हम क्या कहेंगे उसे। तो नोंथा उन सबको कहता है आप सब लोगों को कुछ दिनों के लिए पारिजात से दूर रहना होगा, मैं उसे कुछ कामों में बिजी रखूँगा तो वो इस बात को भूल जाएगी। समा भी उसे देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में पारिजात सोने की कोशिश कर रही होती है और वह समा के उस सीक्रेट रूम के बारे में सोच रही होती है जो जब उसके हॉस्पिटल में एडमिट थी तब देखा था।
और कहती है समा ने मुझसे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि उसे डर है कि मैं भी मर जाऊंगी कानिंग की तरह, या फिर कोई और बात है। अगले सीन में साक्षित को एक लेटर मिलता है जिसमें अनुचा नाम के करोड़पति ने उस गांव के जंगल को विजिट करने की परमिशन मांगी होती है। साक्षित अच्चारा को बताता है कि वो ये कहकर फॉरेस्ट को विजिट करने की परमिशन मांगता है कि वो जंगल से, नेचर से प्यार करता है और उन पर स्टडी करना चाहता है, लेकिन असलियत में वो तो नेशनल पार्क में जंगली जानवरों की शिकार करने आता है। ये उसकी हॉबी है। नॉर्निया उसे बताता है कि वो ऐसी कई जगहों पर जा चुका है। अच्चारा बोलती है तो फिर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो जंगली जानवरों की शिकार करता है, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलता, कुछ क्यों नहीं करता। तो चिंचिराई उसे बताता है कि उसके पास ऐसा एमुलेट है जो उसे बचाता है। तो वो कहती है कि क्या, कैसा? तो उसे बताता है कि पैसों का तावीज़, यानी पैसों से सबकी बोलती बंद कर देता है। वो उसे बताते हैं कि वो इस बार ज़रूर टाइगर किंग को शिकार करना चाहता है। पारिजात टीचर सोम को बताती है कि वो डॉक्टर समा के घर कानिंग की मौत कैसी हुई ये जानने के लिए जाना चाहती है। वो जानना चाहती है वो मर गई या फिर उसे किसी ने मारा। तो टीचर सोम कहती है कि क्या तुम्हें समा पर शक है? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे उस पर शक नहीं है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कानिंग की मौत कैसी हुई। और टीचर सोम से डॉक्टर समा के घर में घुसने के लिए मदद मांगती है। अनुचा बिना परमिशन के चुपके से उस जंगल में टाइगर की शिकार करने के लिए घुस जाता है। लाऊ और बाकी सब को जंगल में गोलियों की चलने की आवाज़ आती है। वो कहता है कोई जंगली जानवरों की शिकार कर रहा है और तोमाको को इशारे से कह देता है कि रिचुअल की तैयारी करे। एक शिकारी अनुचा को बताता है कि अगर कोई जानवरों की शिकार करने की कोशिश भी करेगा तो टाइगर किंग उन्हें बचाने के लिए ज़रूर आएगा सामने। तोमाका अनुचा को देख रहा होता है और उनकी बातें भी सुन लेता है। जंगल में जो अच्चारा ने कैमरे लगाए थे उसे साक्षित और बाकी सब ऑफिसर्स को भी पता चल जाता है कि अनुचा जंगल में एनिमल्स की शिकार करने घुस गया है और वो उसे रोकने के लिए पूरी तैयारी के साथ जंगल में जाने लगते हैं। पारिजात और टीचर सोम भी समा के घर के बाहर आई हुई होती है। पारिजात टीचर सोम को अंदर जाकर आंट ओंग और समा का ध्यान भटकाने को कहती है ताकि वो मौका मिलते ही अंदर जा सके। टीचर सोम डॉक्टर समा और आंट ओंग का ध्यान भटकाने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाती है बीमारी का, और बहाना बनाने लगती है और उसे चेक करने को कहती है, और मौका मिलते ही पारिजात को मैसेज कर देती है कि रास्ता साफ है। यहाँ लाऊ, नोंथा और बाकी सब मिलकर ब्लड मून रिचुअल करने लगते हैं और चांद का रंग लाल होने लगता है। आंट ओंग ब्लड मून होता देख डॉक्टर समा को जल्दी से अंदर भेज देती है। सोम उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो चला जाता है। पारिजात भी घर में घुस जाती है। आंट ओंग टीचर सोम को भी जल्दी से बाहर भिजवा देती है, ये कहकर कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। पारिजात उस सीक्रेट रूम में आ जाती है। समा टाइगर किंग में बदलकर वहां से चला जाता है। पारिजात को कमरे में समा नहीं दिखता, सिर्फ उसके कपड़े पड़े दिखते हैं। आंट ओंग उस रूम में आती है तो वो पारिजात छुप जाती है। आंट ओंग के रूम के बाहर जाने के बाद सीक्रेट रूम का दरवाज़ा लॉक हो जाता है। पारिजात वो खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खुलता क्योंकि उसमें पासवर्ड होता है। जंगल में अच्चारा भी देखती है रेड मून को और शॉक हो जाती है। तो बाकी सब उससे कहते हैं तुम्हें टाइगर किंग को देखने की इच्छा थी ना, वो आज पूरी हो जाएगी। अनुचा टाइगर किंग की शिकार करने के लिए जंगल में तैयारी में बैठा होता है। पारिजात टीचर को फ़ोन करके बताती है कि वो रूम के अंदर लॉक हो गई है और रूम का पासवर्ड भी उसे नहीं पता, मुझे बाहर से मदद चाहिए। वो उसे बताती है कि मैंने समा का पीछा किया लेकिन वो जा चुका था। लेकिन टीचर सोम कहती है कि लेकिन आंट ओंग ने मुझे बताया कि वो बाहर गया है। पारिजात कहती है मैंने उसका पीछा किया था, वो बाहर कैसे जा सकता है, शायद वो टेरेस से गया हो लेकिन उसने अपने कपड़े नहीं पहने थे। तो वो टीचर कहती है कि वो टेरेस से जंप कैसे कर सकता है। पारिजात उस रूम में तलाशी लेने लगती है। जंगल में साक्षित और उसकी टीम अनुचा को देख लेते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं और उन्हें ऊपर से नीचे उतरने को कहते हैं। उन्हें अपने हथियारों को फेंकने को कहते हैं और पुलिस की भी धमकी देते हैं।
अनुजा के आदमी साक्षित और उन सभी पर फायरिंग करने लगते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। अक्षरा के हाथ पर गोली लग जाती है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। चिराई अक्षरा को लेकर हॉस्पिटल आ रहा होता है और वो आंट ऑंग को फ़ोन कर कर बताता है कि वो अक्षरा को गोली लगी है तो वो हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो आंट ऑंग उन्हें बताती है कि डॉक्टर समा घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं, पता नहीं कब वापस आएंगे। तो चिराई अब अक्षरा को दूसरे हॉस्पिटल ले जाता है। अक्षरा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। जंगल में सारे लोग टाइगर किंग की रोर सुन लेते हैं। पारिजात को समा के रूम में कानिंग का सामान मिलता है जो समा ने संभाल कर रखा हुआ होता है। पारिजात को उसमें उन दोनों के साथ में तस्वीर भी दिखती है। उसमें उसे एक लेटर भी मिलता है। अनुजा के पास टाइगर आने लगता है तो वो सब टाइगर पर फायरिंग करने लगते हैं। टाइगर उन पर हमला करने लगता है। अनुजा खुद को बचाने के लिए शिकारी की बीवी को टाइगर के सामने ढकेल देता है, जिसकी वजह से टाइगर उस औरत पर हमला कर देता है। टाइगर अनुजा की तरफ बढ़ने लगता है। अनुजा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो टाइगर पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। तभी वहाँ साक्षित आकर उसे अपनी बंदूक नीचे डालने को कहता है और इसी बीच टाइगर वहाँ से गायब हो जाता है। साक्षित अनुजा को अरेस्ट कर लेता है। अनुजा भी टाइगर को गायब हुआ देख लेता है और साक्षित भी ये सब देखकर शॉक हो रहा होता है उन सारे लोगों को मरा हुआ। पारिजात समा का कानिंग को लिखा लेटर पढ़ रही होती है। उसमें समा ने कानिंग को लिखा हुआ होता है कि मैं तुमसे सॉरी करता हूँ उसे बिना बताए छोड़कर जाने के लिए। वो कहता है अचानक ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। पारिजात ये सब पढ़कर सोचने लगती है कि 5 साल पहले समा के साथ ऐसा क्या हो गया था। उस लेटर में आगे लिखा हुआ होता है कि समा ने कानिंग और वो दोनों अब कभी नहीं मिल सकते। समा ने लिखा हुआ होता है कि हमारा प्यार अब यहीं ख़त्म हुआ, मैं तुमसे अब और प्यार नहीं कर सकता। पारिजात को ये सब पढ़कर समा की उसको कहीं गई बातें याद आती है। उसने कहा होता है ऐसी बातें कहीं होती है। वो कहती है उसने मुझसे भी ऐसा कहा था। उस लेटर में आगे लिखा हुआ होता है मुझे भूल जाओ, तुम्हारा समा मर चुका है। तुम जिससे प्यार करती थी वो इंसान मैं अब नहीं रहा। मैं किसी का भी प्यार डिज़र्व नहीं करता। पारिजात ये सब पढ़कर रोने लगती है और सोचती है कि समा के साथ पहले क्या हुआ था। तभी उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो वो उस आवाज़ की तरफ जाने लगती है। समा टाइगर से इंसान में बदल रहा होता है। वो बहुत डेंजर खूंखार दिख रहा होता है। पारिजात समा को ऐसे देख लेती है और शॉक हो जाती है और डरने लगती है। समा भी उसे देख लेता है। पारिजात ने सब देख लिया है और पारिजात शॉक होकर बेहोश हो जाती है। इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि क्या होगा जब पारिजात होश में आएगी। क्या वो समा को ऐसे देखकर एक्सेप्ट कर लेगी या फिर उससे दूर चली जाएगी। जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।